हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट वायरल इंटरव्यू के बारे में जिसको एक इंडिया के एक पॉलिटिशियन क्रिकेटर सेलिब्रिटी ने दिया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था जो स्टेज 4 में था, और जो वाइफ है वो खुद डॉक्टर हैं। और उस सेलिब्रिटी ने इस इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने स्टेज 4 कैंसर पेशेंट जिसमें सर्वाइवल के चांसेस 5 ईयर सर्वाइवल के चांसेस मुश्किल से 5% होते हैं, अब वो सिम्टम फ्री है और पेट स्कैन उनका जो है नॉर्मल है। उन्होंने ये कहा है कि इसका जो ट्रीटमेंट है उसका श्रेय जो है सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को जाता है, जिसमें उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रखा है और उन्होंने कई तरीके के जो आयुर्वेदिक हर्ब्स और नेचुरल जो हल्दी वगैरह जो उन्होंने खिलाई है उसकी वजह से उनका जो ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 में जो चल रहा था वो इस समय क्लिनिकली बिल्कुल सिम्टम फ्री है और पेट स्कैन में भी कोई भी लीजन नहीं है। उन्होंने साथ में ये नहीं बताया कि उनका ट्रीटमेंट साथ का साथ हॉस्पिटल में चल रहा था, सर्जरी हुई थी और साथ में कीमोथेरेपी भी हुई थी। मॉडर्न मेडिसिन में जब भी हम कोई ट्रीटमेंट, या चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे फिर वो रेडियोथेरेपी हो, या फिर उनका कॉम्बिनेशन हो, वो तभी इफ़ेक्टिव कहते हैं जब देखा जाता है कि इसमें से एक ट्रीटमेंट सर्जरी या फिर तीनों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं तो उसमें सर्वाइवल रेट लॉन्ग टर्म कैसा रहता है। 5 ईयर सर्वाइवल के देखा जाता है कि कितने % रहता है, तो उसके आधार पर ही स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि किसी पेशेंट को, पर्टिकुलर कैंसर के पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन सेलिब्रिटी ने कहा है उसके बारे में लिटरेचर में कोई भी स्टडी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको रिकमेंड करने का पेशेंट्स को रिस्क नहीं उठा सकते हैं, और वो भी स्टेज 1 या स्टेज 2 के केसेस में। स्टेज 4 के केसेस में जिसमें सर्वाइवल के चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं, तब तो आप रिस्क उठा सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था हर्बल शेक्स के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि हर्बल शेक्स वेट तो कम करते हैं पर उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स का कोई पता नहीं है, तो उसके बारे में बहुत उल्टे सीधे कमेंट आए। मैं हर्बल शेक्स को या किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके ऊपर लॉन्ग टर्म स्टडी होनी चाहिए। इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप जो कन्वेंशनल हमारा जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो चलती है ब्रेस्ट कैंसर में, और कुछ हार्मोन थेरेपी भी चलती है, तो उनको दिया जाए कुछ पेशेंट्स को, और कुछ पेशेंट्स को कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है मॉडर्न मेडिसिन में, उसके साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया जाए, जिससे ये पता चले कि लॉन्ग टर्म आने वाले समय में 5 से 10 सालों में कौन से पेशेंट्स का सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा होता है, सिर्फ जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट वाले हैं या फिर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है उससे फ़ायदा होता है। तो तब तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट से फ़ायदा हुआ। पर जब आप 2 ट्रीटमेंट इकट्ठे दे रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फ़ायदा कीमोथेरेपी और सर्जरी से हुआ है या फिर फ़ायदा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हुआ है और इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से हुआ है। तो हम आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, पर हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप, क्योंकि एक उनके लेवल का अगर सेलिब्रिटी जो है वो टीवी पे आकर या किसी इंटरव्यू में कहता है तो दूसरे लोग उसको फॉलो करने वाले बहुत हो जाते हैं। अब क्योंकि कैंसर जो है अगर जितनी अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो उतना ही ज़्यादा बेटर रहता है, उतने ही सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर अगर आप इसको लेट कर देते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ करते हैं जैसे कि आयुर्वेद या होम्योपैथी, जिसके बारे में कोई भी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में तो सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। किसी 4th स्टेज कैंसर में किसी भी पेशेंट में अगर एक सिंगल पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हर पेशेंट अलग है, उसके जीन्स अलग हैं, और ये स्टडीज़ में देखा गया है कई पेशेंट्स जो होते हैं कैंसर के, वो अननोन रीजंस की वजह से अपने आप ठीक हो जाते हैं, और उसमें थ्योरी ये दी गई है कि कैंसर सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो उनको नष्ट करने लग जाती हैं। पर ये कोई प्रूवन चीज़ नहीं है। ये हो सकता है कि आगे चल के जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उन सेलिब्रिटी ने दिया है वो बहुत ही कारगर हो, पर यह भी हो सकता है कि वो कारगर ना हो। पर ये तभी डिसाइड होगा जब लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की जाएंगी। बिना सोचे समझे इस ट्रीटमेंट को किसी भी पेशेंट को एडवाइस नहीं करना चाहिए और ना ही कोई करेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चल रहा है, जो प्रूव्ड है स्टडी से, उसको ही फॉलो करना चाहिए जब तक कि कोई नई स्टडीज़ ना आ जाए। तो मेरा वीडियो बनाने के पीछे पर्पस यही है कि आम पब्लिक को जो सेलिब्रिटी का इंटरव्यू है उससे किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होना है और अपना दिमाग लगाना है, और अर्ली स्टेज का कैंसर जो है उसमें कभी भी देर नहीं करनी है। 4th स्टेज कैंसर में बचने के चांसेस
कम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 5% चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में 4th स्टेज में, अब 5 साल में, तो उसमें आप इस तरह का ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। पर अर्ली स्टेज के कैंसर में किसी भी हालत में आपको ये वाले ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करनी है, अगर करना भी है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है उसके साथ में। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।